आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है, जिसमें 70% मोटरसाइकिल चालक की जान जा रही है। उसका मुख्य कारण यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करना है, चाहे वो हेलमेट हो या फिर तेज रफ्तार में कंट्रोल करने वाली बात हो या फिर ट्रिपल लोडिंग वाली बात हो। जहां चूकते हैं वहीं दुर्घटना होती है। इसको लेकर भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर जिला परिवहन विभाग के द्वारा सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मोटरसाइकिल चालक जो बिना हेलमेट के चल रहे थे या ट्रिपल लोडिंग चल रहे थे और जो जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, उन्हें रोक कर समझाया गया और आर्थिक दंड भी वसूला गया। जिला परिवहन विभाग के जिला परिवहन पदाधिकारी अरुण प्रसाद ने कहा कि विभाग द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मोटरसाइकिल चालक जो बिना हेलमेट के चल रहे थे या फिर ट्रिपल लोडिंग चल रहे थे या फिर जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे थे, वैसे चालकों को आर्थिक दंड लेकर दंडित भी किया गया और उन्हें समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता कायम करना है। विभाग के द्वारा चलाया गया एस ड्राइव था, जिसमें हम लोगों ने आज कुछ मोटरसाइकिल चालकों को बिना हेलमेट का और ट्रिपल राइड के लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है और इस माध्यम से मतलब पब्लिक में अवेयरनेस भी जाएगा कि नहीं, बिना हेलमेट के हम लोग को नहीं चलना है, यातायात के नियम का अनुपालन करना है। मेरी भी लोगों से अपील है कि सड़क पर चलते समय यातायात का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। इस दौरान ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान शहर के व्यापारियों के साथ उद्योग मंत्री ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैठकें की और इसमें व्यापारियों ने सुझाव भी दिए। इस दौरान मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज लगाने में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन में व्यापारियों को हो रही परेशानी को लेकर व्यापारियों के द्वारा मंत्री से कहा गया, जिस पर मंत्री ने कहा कि उन्होंने बैंक के अधिकारियों से बात की है और एक सप्ताह में उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कितने लोगों को इंडस्ट्रीज और व्यापार के लिए लोन दिया जा रहा है, इसकी सूची दे। बैंकों से यह भी कहा गया कि अगर वो व्यापारियों को लोन नहीं देते तो वो किस कारण से नहीं दी जा रही है, इसको भी लिख कर बताया जाए, जिससे व्यापारी को पता चल पाए कि उन्हें बैंक लोन क्यों नहीं दे रही है, ताकि उन कमियों को वो पूरा कर सके। उद्योग मंत्री ने व्यापारियों से आह्वान किया कि उन्हें जिस तरह की भी समस्या होगी उन्हें हल करने का सारा प्रयास किया जाएगा। साधन है। इसके बाद जो व्यापारी वर्ग उद्योगपति जो चाहते हैं अगर बैंक सपोर्ट नहीं करेगा तो हम बार बार जाते रहे और कुछ काम नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको थ्रेट परसेप्शन के रूप में हम लोगों ने उस बात को रखा कि आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, आप हर एक जो हमारा बेस लाइन है उससे कितना नीचे पूरे देश के जो बैंक का है मतलब जो स्टेट है उसके आधार पर कितना परसेंटेज है उसके बारे में आप हमें बताएं। और उसमें हमने उद्योग विभाग के बारे में कहा कि जो भी व्यापारी या उद्योग करने वाले अगर आप लोन नहीं देते हैं किसी कारण तो आप अभिव्यक्ति एक पैराग्राफ और बढ़ाइए। वो पैराग्राफ पे हमें पता चलना चाहिए किन कारणों से आप नहीं दिए, क्योंकि आपको एक समय कितना आपने दे दिया तो हम जाएंगे और 4 घंटा के बीच हम कितना चीज जानकारी ले पाएंगे। या तो 2 दिन पहले आप हमको आकर के समझावें। जो SLSC के जो मैंने ऑर्गेनाइजर है जैसे बिहार में है स्टेट बैंक ऑफिस है, स्टेट बैंक के पदाधिकारी आकर पहले ही हम लोग को बता दें, वित्त मंत्री को जाकर बता दें कि हमारे ये था टारगेट, इस टारगेट के आधार पर या पीछे हम हैं या ये प्रयास कर रहे हैं। और पहली बैठक के बाद जो अभी 15 दिन पहले जो सेकंड बैठक हुई 4 महीने के अंतराल पर, तो हमने पाया कि लास्ट 4 बैंक पूरे बिहार में जितने बैंक हैं उसमें लास्ट 4 बैंक जो है वो उस टारगेट से पीछे है और जितना बैंक है वो टारगेट पूरा करने में सफल हो रहा है। तो हमने यही कहा कि भाई माननीय वित्त मंत्री जी आए अपनी बातों को कह के चले गए। मेरा मानना है कि उद्योग विभाग और वित्त विभाग दोनों मिल करके आपको एक बैठक करेगी। जो लास्ट जो 4 बैंक है उस बैंक का अलग से बैठक होगा SLBC से अलग, ताकि आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दें। और अभी ये पूछ रहे हैं कि अगली जो बैठक होगी उसमें आप तैयारी करके आइएगा कि हमारा बिहार जो स्टैंड कर रहा है जहाँ पे और दूसरे स्टेट में आपका जो पैसा हमारा पैसा बिहार में जो डिपॉजिट्स हुए आप बिहार से बाहर कितना पैसा भेजे और पैसा बाहर भेजे और यहाँ किन कारणों से हमारे यहाँ क्या डिमांड्स नहीं था, किस जिला में डिमांड्स नहीं था, उसका अलग जो हमने कहा
कि अभिव्यक्ति के साथ कि लास्ट पैराग्राफ ये होगा कि किन कारणों से आपने नहीं। हमने कहा कि उद्योग विभाग जैसे अपने सभी लोगों पर विश्वास करते हैं कि नए सिरे से हम एक नए इंटरप्रेन्योर देखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, हम अगर इस मैंने सिलेक्शन करने का विधि बनावे तो बताइए 2,21,000। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना अंतर्गत खुटाहा गांव में अहले सुमा जमीनी विवाद को लेकर रॉड एवं पत्थर चले। पीड़ित पक्ष के द्वारा बाईपास टीओपी थाने में लिखित आवेदन भी दिया गया। पीड़ित सोमार्थ यादव का कहना है कि जब भी दोनों भाई बेगू यादव एवं बब्बर यादव छुट्टी में घर आते हैं तो आए दिन हम लोगों से झगड़ा करते रहता है। वहीं आज जब हम अपनी जमीन पर काम करवा रहे थे तो उस वक्त दोनों भाई बेगू यादव और बब्बर यादव आते ही हम लोगों को काम करने से रोकने लगा और रॉड एवं पत्थर से मारकर हम लोगों का सर फोड़ दिया। वहीं जब इसकी शिकायत करने के लिए बाईपास टीओपी थाना जा रहे थे तो उस वक्त दोनों ने हथियार एवं तमंचे के बल पर दबंगई करते हुए मुझे और मेरे पिताजी को रोकने की काफी कोशिश की। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा एक ही बेटा है, अगर थाना जाओगे तो जान से मार देंगे। क्या मामला है? मामला जमीनी विवाद लेकर हुआ है। क्या? वो मेरा जो है ना तो निजी जमीन है, वो खरीदार पार्टी है, खरीदा हुआ है मेरे बड़का पार्टी, और जो है ना तो वो जोर जबरदस्ती जितना वो ज़मीन दिया है उसको लेकर के जो है ना वो हमको कहता है कि आप मेरा ज़मीन निकला है, और जिसके कारण से विवाद बढ़ रहा है। किससे हुआ है विवाद? बब्बर और बैगू से। कहाँ का है वो दोनों? खुटाहा का स्थायी निवासी है। अच्छा, किसी चीज़ में कार्यरत भी है? हाँ, वो एक भाई सिपाही में है और दूसरा सीआरपीएफ में है। कहाँ पे? वो बक्सर में है, एक का जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे प्रतिनियुक्त है। अच्छा, तो कितना दिन से ही चल रहा है ये मामला? करीब चल रहा है 2018-19 के मामला से चल रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम समार्थ कुमार हुआ। भागलपुर के हसनगंज काली स्थान के पास नवनिर्मित सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार में यह दूसरा सूर्य मंदिर है जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी योजना हो या फिर अन्य तरह के विकास के कार्यों में भागलपुर भी तेजी से बढ़ रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सागर की किशोरी वैष्णवी का प्रवचन 3 दिनों तक चलेगा। प्रवचन देने आई कथावाचक का कहना है कि वो उससे पहले भी भागलपुर आ चुकी हैं और उन्हें यह शहर बहुत अच्छा लगता है। लोग उनकी कथा को मन से सुनते हैं। बनाने के लिए सोच के साथ कि कैसे हर एक क्षेत्रों में भागलपुर अच्छा बने, आज इसके माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। बिना अच्छा बने हुए न तो हम व्यापार में सफल होते हैं न उद्योग में सफल होते हैं। आवश्यकता है एक अच्छा इंसान बनने का। और आज के भगवत गीता कथा जो लगातार चलता रहेगा, और इतने दूर से हमारे बीच पूरी टीम आई हुई है इस सूर्य मंदिर में। ऐसा लगता है कि हम अपने घर में उपस्थित होकर के पूरी समय आपके साथ हम व्यतीत करते, ताकि एक अच्छे जीवन में प्रवेश करने का जो एक सपना है। तो जैसे जैसे आपने एक दिन बोलते बोलते तो सबसे परिचय भी हो जाएगा, और आप सभी भी यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री सत्यनारायण प्रसाद जी की जो इतने सुंदर उन्होंने अपनी सोच बनाई और समाज के लिए, लोगों के लिए उन्होंने सूर्य नारायण भगवान का इतना सुंदर मंदिर बनवाया। तो कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं होता, तो इंसान को हिल ही नहीं सकता। यदि ये जो कुछ भी कार्य हुआ है, अगर पूर्णतः से संपन्न हुआ है तो सब भगवान की कृपा से। इनको भी यदि ये चीज बनाने की सोच कर में आई, ये भाव लगा कि मंदिर बनाए, तो ये भी भगवान की कृपा से। आप
भागलपुर के नौगछिया के तिनटंगा भीमदास टोला झल्लूदास इलाके में बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए ग्रामीणों द्वारा सामूहिक चंदा से गंगा नदी में बंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जबकि सरकार का जल संसाधन विभाग करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करती है, वो कारगर नहीं होता और बरसात में नदियों की बेगवती धारा इलाके में तबाही का कारण बन जाती है। बंडाल का इस्तेमाल 1990 के दशक में विक्रमशिला सेतु निर्माण के दौरान किया गया था। खासकर नेविगेशन पिलर निर्माण में बंडाल का मदद मिला था। आज वहाँ गंगा की मुख्य धारा नहीं है। 200 से ज़्यादा लोग हैं जिनका कच्चा मकान या पक्का मकान जो है घर, उनका जो बाढ़ आया था पूर्व के वर्षों में और घर को क्षति हुई थी, जो है मकान कट करके नदी में समा गया था। तो उसमें 93 लाख रुपए की राशि हम लोगों ने विभाग से मंगवाई, रिकॉर्ड सारे स्वीकृत करके, और आज सबको आप देख रहे होंगे कैंप की तरह हमने सब लोगों को स्वीकृति पत्र जो है वो बंटवा दिया और राशि भी ट्रेजरी के माध्यम से इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। हो सकता है कल परसों तक राशि उनके खाते में क्रेडिट हो जाए। तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, और आप देख रहे हैं सब लोग संतुष्ट हैं। पहले कुछ विवाद था, नाम जो है कई सारा गलत आ गया था, जिसके कारण कई बार जाँच हुआ और इसके कारण थोड़ा विलम्ब भी हुआ, लेकिन अभी सब लोग संतुष्ट हैं और किसी तरह की कोई किसी की शिकायत भी नहीं है। सबके खाते में राशि दे दी गई। कहाँ के लोगों को सर राशि दी गई है? ये आपका खरीक और रंगरा प्रखंड के हैं। इसमें आपका जहांगीरपुर बैसी है, तिनटंगा के भी लोग हैं, कुछ इस्माइलपुर के भी हैं। तो डिटेल आपको पंचायत वाइज जो है वो SDO साहब दे देंगे। और कई सारा कटाव निरोधी काम भी जो है इस बार सैंक्शन हुआ है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो बाढ़ की स्थिति अगर होती है, पानी बढ़ता है नदियों में, तो काफ़ी उससे जो है मदद मिलेगी। तो वो भी हुआ है। एक मेजर जो तिनटंगा में काम होना है, तो उसमें भी विभाग में प्रपोजल गया हुआ है, उसमें भी हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी सैंक्शन हो जाए और वहाँ भी इसी साल जो है वो काम शुरू हो जाए। प्रपोजल कितने की है सर? तिनटंगा वाला 30-32 करोड़ का प्रपोजल है, जहांगीरपुर बैसी 4-5 करोड़ का, ऐसे कुछ इंजीनियर साहब बता देंगे, लेकर के दे दीजिएगा कौन कौन सा सैंक्शन हुआ है। तो हमको व्हाट्सएप भेज, आपको भी है ना, दे दीजिएगा। तिनटंगा वाला वही शायद अभी विभाग में जो है उसको इंजीनियर्स लोग देख रहे हैं, तो वो भी जैसा होगा वो आपको जो है वो खबर कर दिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर द्वारा जिला स्तरीय निपुण TLM मेला का एक दिवसीय आयोजन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान घंटाघर भागलपुर के प्रसाल में आयोजित किया गया। मेला में भागलपुर के सभी प्राथमिक विद्यालयों ने भाग लिया। स्कूल स्तर से बच्चों का चयन कर आज जिला स्तर पर इस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों ने अपने मॉडल को बनाकर एक नई सोच देने का काम किया। गौरतलब है कि इसमें चयनित 5 बच्चों को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। आज के एक दिवसीय TLM मेला कार्यक्रम को लेकर वहां उपस्थित जगदीशपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य आशुतोष चंद्र मिश्र ने बताया कि शिक्षण अधिग्रहण समागम यानी TLM मेला निपुण बिहार के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक विज्ञान के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चे सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ उन्होंने बताया कि बच्चों ने खिलौना बनाकर मॉडल व पेंटिंग बनाकर अपनी प्रस्तुति दी, जो काफी आकर्षक थी। TLM प्रदर्शनी में 5 टीम की प्रदर्शनी को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर जिस मॉडल का चयन होगा उसे पूरे बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM मेला लगाया गया है, वह है निपुण बिहार के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के लिए। ये TLM बच्चों को किस तरह से सुलभ और अच्छे ढंग से उनको किसी भी अधिगम की प्राप्ति हो, तो उसके लिए खिलौने की तरह से या और भी एक्टिविटी की तरह से उसको बताया जाए। तो उसी के लिए आज बेहतर प्रखंडों से चयनित, हर एक प्रखंड से 5-5 चयनित TLM का यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया है और उसमें से 5 TLM का चयन करते हुए इसको राज्य स्तर पर भेजा जाएगा, जो कि राज्य स्तर पर जाने के बाद वहाँ पर इस TLM को देखते हुए पूरे बिहार में इसको लागू किया जाएगा। तो LFM के तहत पहले से भी TLM उपलब्ध कराया गया है स्कूल में, उसी में और नवाचार करते हुए शिक्षकों को दिया गया कि आप TLM बेहतर करें। तो सबसे पहले प्रखंड स्तर पर हुआ, अब ये जिला स्तर का आज कार्यक्रम है। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम हो गया, जिसका कि राज्य स्तर पर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।